नमस्कार। आजकल मार्केट में एक नए बिल की हर तरफ चर्चा हो रही है, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल। आपने भी जरूर सुना होगा। पर आखिर ये है क्या? क्या ये हमारे लिए मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है या बुरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे हमारी ट्रेडिंग करने के तरीके में कोई बदलाव आने वाला है? चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, जैसे ही कोई नए कानून या बिल की बात आती है, मन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि भाई मार्केट में नया बिल आ रहा है तो कहीं घबराने वाली बात तो नहीं? क्या हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को इससे डरना चाहिए? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नया कानून है क्या भला, और सरकार इसे ठीक इसी समय क्यों ला रही है। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझिए। अब तक क्या था कि शेयर बाजार के नियम कानून कई अलग अलग कह सकते हैं किताबों में बिखरे हुए थे। अब सरकार उन सभी बिखरी हुई किताबों को मिलाकर एक सिंगल, मजबूत और आज के जमाने की मास्टर रूल बुक बना रही है। इसका मकसद डबल है। एक तो नियमों को आसान बनाना और दूसरा मार्केट के रेफरी यानी हमारी सेबी को और ज्यादा पावरफुल बनाना। लेकिन सवाल ये है कि इस सब की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जो चल रहा था वो ठीक था। सरकार इतने बड़े बदलाव आखिर ला क्यों रही है? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजहें हैं। इस बिल के जो लक्ष्य हैं वो वाकई में काफी सॉलिड हैं। पहला और सबसे बड़ा काम उन लोगों पर नकेल कसना जो मार्केट में धोखाधड़ी करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं और शेयरों में हेरफेर करते हैं। दूसरा, हम जैसे रिटेल निवेशकों के पैसे को और ज्यादा सुरक्षित बनाना। तीसरा, सेबी को सुपर पावर देना ताकि वो दोषियों पर बिजली की रफ्तार से एक्शन ले सके। और चौथा, कानूनी कन्फ्यूजन को खत्म करना। मतलब अब एक ही कानून होगा और नियम सबके लिए एकदम साफ होंगे। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर ट्रेडर के मन में सबसे पहले आया होगा कि भाई इन सब बातों का हमारी रोज की ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ बदलने वाला है? और सबसे बड़ा डर तो यही है ना? क्या इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ या किसी भी तरह की ट्रेडिंग पर कोई रोक लगने वाली है? तो इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं। बिल्कुल नहीं। ये इस बिल से जुड़ी सबसे बड़ी अफवाह है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह की रेगुलर ट्रेडिंग पर कोई बैन नहीं लग रहा है। तो इस बात को एकदम साफ साफ समझ लीजिए। आप जैसे इंट्राडे, डिलीवरी या एफएनओ ट्रेडिंग करते थे वो सब बिल्कुल वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। ये बदलाव आम ट्रेडर के लिए नहीं है, ये बदलाव उन लोगों के लिए है जो मार्केट के नियम तोड़ते हैं। ये एक तरह से पर्दे के पीछे का बदलाव है जो पूरे मार्केट को और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। तो फिर असल में बदलेगा क्या? देखिए, लंबे समय में तो ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। वो जो पंप एंड डंप स्कीमें चलती है ना, या जो फेक टिप्स देकर लोगों को फंसाया जाता है, उन सब पर बहुत सख्त एक्शन होगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में जब भी कोई इतनी बड़ी खबर आती है तो मार्केट में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है। हो सकता है कुछ ब्रोकिंग या फिनटेक कंपनियों के शेयरों में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिले, पर यह सब टेम्परेरी होगा। तो ऐसे माहौल में खासकर अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसे क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। बस ये 3 सिंपल से नियम याद रखिए। पहला, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आई किसी भी अफवाह पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए और उसके बेस पर ट्रेड तो बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स जैसे सेबी की वेबसाइट या भरोसेमंद बिजनेस न्यूज पर ही ध्यान दें। और तीसरा, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है तो घबराना नहीं है। अपने ट्रेडिंग प्लान और अपने रिस्क मैनेजमेंट पर टिके रहना है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? नया सिक्योरिटी बिल मार्केट को ज्यादा सेफ बनाने के लिए है। सेबी को और ज्यादा ताकत मिलेगी ताकि धोखेबाजों को जल्दी पकड़ा जा सके। आपकी हमारी ट्रेडिंग पर शॉर्ट टर्म में कोई असर नहीं पड़ेगा और लंबे समय में ये हम सभी के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद मार्केट बनाएगा। और अब एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सोचिए, एक सुरक्षित और भरोसेमंद मार्केट किसी भी देश की आर्थिक तरक्की की रीढ़ की हड्डी होता है। तो क्या ये नया कानून भारतीय शेयर बाजार को ग्लोबल स्टेज पर एक सुपर पावर बनाने की दिशा में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।